1182 सीट्स पर पीएचडी एडमिशन। जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर और सही थंबनेल देखकर आए हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोनाली और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। सो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसने अपना नोटिफिकेशन इशू किया है रिगार्डिंग दी 1182 सीट्स, जिसके लिए वो CRET क्रेट नामक एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने वाला है इस यूनिवर्सिटी में। और इसके साथ साथ जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स ये हैं और कितने सब्जेक्ट्स हैं तो 47 सब्जेक्ट्स हैं। सो 47 सब्जेक्ट्स के लिए पीएचडी एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। कितनी सीट्स पे? 1182 सीट्स पे। सो इस वीडियो में जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है हम इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कवर कर रहे होंगे। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी कि CRET क्रेट 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर इन लोगों ने प्रेस रिलीज के तहत जारी कर दिया है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट जो कि आप लोगों को विजिबल हो रहा है, द नेट JRF कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड इन CRET लेवल 1 एंड लेवल 2 एग्जामिनेशंस। सो CRET नामक जो ये एग्जामिनेशन होने वाला है ये 2 लेवल्स पे होगा। और सबसे महत्वपूर्ण और एक तरीके से शॉकिंग न्यूज़ ये है कि यहाँ पर नेट प्लस JRF कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी JRF क्वालिफाई कर चुके हैं, अगर उनको इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना है तो उन्हें भी इस एग्जामिनेशन को फेस करना पड़ेगा। सो लेट अस सी द डिटेल्स नाउ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन इज ऑनलाइन एंड द एप्लीकेशन मस्ट टेक ड्यू केयर वाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों को एक जो लिंक दिख रही है, इस लिंक में आप लोग ऑनलाइन अप्लाई इस एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है वो हो गया है आपका 19 से, और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 12/8/2024। साथ ही साथ अगर हम इसके फीस पे नज़र डालें सो यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी OBC प्लस EWS के लिए जो फीस है वो है ₹1800, और साथ ही साथ SC ST PWD वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो फॉर्म की फीस आप लोगों को लगेगी वो होगी ₹900। सो स्टूडेंट्स, एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो डेफिनेटली अभी एग्जामिनेशन की जो डेट है वो अभी अनाउंस नहीं की गई है। सो शॉर्टली ये जो एजेंसी है ये डेफिनेटली इसको अनाउंस करेगी। सो इसकी डिटेल्स पे हम एक बार नज़र डाल देते हैं। यहाँ पर भी अगेन इन लोगों ने नोट को इंक्लूड किया है कि द JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपीयर इन क्रेट लेवल 1 एग्जामिनेशन। सो कई बार होता ये है, इवन UGC की भी गाइडलाइंस है कि जो भी JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको लेवल 1 के लिए अपीयर नहीं होना पड़ता है, बट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने फिलहाल इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है और इन्होंने JRF वाले कैंडिडेट्स के लिए भी कंपलसरी किया है कि उन्हें लेवल 1 में भी बैठना पड़ेगा। सो आगे देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हमें नज़र आ रही है। सो यहाँ पर क्रेट 2024 में जो लेवल 1 है उसके ऑलरेडी यहाँ पर 2 पेपर्स की इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है। एज यू कैन सी कि यहाँ पर जो पेपर 1 है इसमें टोटल 50 MCQs आप लोगों को दिए रहेंगे, जहाँ पर 1 MCQ के टोटल मार्क्स कितने होंगे? 2। सो दैट मीन्स कि आपका जो पेपर 1 है वो 100 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा और उसकी ड्यूरेशन होगी 30 मिनट्स। पेपर 2 की जब हम बात करते हैं तो पेपर 2 जो होगा वो आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का होगा, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस तीनों ही इंक्लूडेड रहेंगे। और इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसके लिए आप लोगों को 120 मिनट्स जो है वो दिए जाएंगे। अगेन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट हमारे सामने गिवन है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन CRT लेवल 1 रिटन एग्जामिनेशन shall be 50% for unreserved applicants and 45% for EWS, OBC, SC, ST and PWD applicants. So जितने भी स्टूडेंट्स लेवल 1 में अपीयर होंगे उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं वो 50% है, और इसके अलावा EWS, OBC, PWD, SC, ST कैंडिडेट्स के लिए जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया रखा है वो है 45%।
ओके, सो यहाँ पर लेवल 2 की जानकारी आप लोग देख सकते हैं। द लेवल 2 टेस्ट शैल एंटेल एन इंटरव्यू एंड मे इंक्लूड प्रेजेंटेशंस, ग्रुप डिस्कशंस और एनी अदर मोड्स ऑफ अप्रेजल एंड शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द डॉक्टोरल प्रोग्राम कमिटी ऑफ द डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट सेंटर कंसर्न्ड। यहाँ पर स्टूडेंट्स लेवल 2 में मेनली यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंटरव्यू होगा और साथ ही साथ इसमें ग्रुप डिस्कशंस, प्रेजेंटेशंस जैसी जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड की जाएगी। सो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं उतना ही यहाँ पर कंपटीशन रहेगा, बिकॉज डेफिनेटली ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी मान्यता भी उसी दर्जे की मानी जाती है। आगे देखते हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम लेवल 1। सो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स दोनों को ही लेवल 1 के लिए भी अपीयर होना पड़ेगा, बट कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि लेवल 1 से एग्जेम्प्ट की गई है, दैट मीन्स उनको लेवल 1 में अपीयर नहीं होना पड़ेगा। सो वो कौन कौन सी कैटेगरीज है? द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लेवल 1 टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। टीचर कैंडिडेट्स, जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के टीचर्स हैं, है ना, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है लेवल 1 से। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है कि लेवल 2 में उनका जो पर्टिकुलर असेसमेंट किया जाएगा वो अलग से किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम आगे की इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें तो फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को और एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, जैसे कि डेफिनेटली ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो इनके लिए जो बेसिकली जो रूल्स रहते हैं या नॉर्म्स रहते हैं वो हमेशा ही डिफरेंट रहते हैं। सो ये आप लोगों का उतना काम का नहीं है। सो सीधे आगे बढ़ते हैं। अगेन जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2022 फॉर लेवल 1। अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यूआर के लिए 50% ऑफ 300 150 और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए 300 का 45%, जो कि अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया 50% और 45%, ये इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो सेट किया हुआ है। सिक्योरिंग क्वालिफाइंग मार्क्स डज नॉट कन्फर्म टू क्वालिफाई ऑफ लेवल 2। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी कैंडिडेट्स लेवल 2 के लिए क्वालिफाई होंगे वो एज पर सीट्स होंगे और कंपटीशन के अकॉर्डिंग होंगे, जैसे यूजुअली हर एक एग्जाम का प्रोसीजर रहता है। आगे अगर हम देखें, अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द लेवल 2 टेस्ट शैल बी अनाउंस्ड बाय द क्रेट 2024 कमिटी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कंसिडरेशंस। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स वो सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का टेबल है। अगर हम देखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर इतनी सारी सीट्स निकाली हुई है, एग्रीकल्चरल बॉटनी, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको साइंसेस और सोशल साइंसेस दोनों से ही रिलेटेड सब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे। हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, अरेबिक, एटमॉस्फेयर, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो जो बेसिक ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी आपको दिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हिंदी की भी सीट्स है, ज्योग्राफी की भी सीट्स है, लॉ की सीट्स है, मैथमेटिक्स की सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स की सीट्स हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अलग से सीट्स निकाली हुई है, जबकि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए सीट्स अलग है। म्यूजिक, पेंटिंग, पर्शियन, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, टेक्सटाइल्स, उर्दू, जूलॉजी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में सीट्स निकली हुई है और डेफिनेटली कंपटीशन भी वैसा रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स अपना करियर रिसर्च फील्ड में देखते हैं और ये एस्पायर करते हैं कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपनी रिसर्च को परस्यू करें और प्रयागराज की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी अगर कोई प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जिसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ही इतना डिफिकल्ट है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपको रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना है देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम आप लोगों के लिए ये वाली टेबल भी हमारे PDF में अटैच कर देंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्रेट 2024।
4। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स के लिए मेनली पीएचडी सीट्स निकली हुई है उन्हीं का क्या पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है, और क्वालिफिकेशन जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बेसिकली हम जिस भी सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट में हमारे मास्टर्स जो है वो होने ही होने चाहिए। सो बेसिकली वही चीज़ लिखी हुई है। और ये भी आपको पता है यूजुअली कि 55% मार्क्स जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी, उनके लिए 50% मार्क्स ज़रूरी है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो आपका 50 और 55% मिनिमम परसेंटेज का ही क्राइटेरिया है, और मास्टर्स की डिग्री है अगर आपके पास तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये वाली जो पूरी टेबल और पीडीएफ है ये भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में ही इसकी आपको लिंक मिल जाएगी, जिसको आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन हम और लेकर आएंगे, और आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।